हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय 02 में। दोस्तों, आज आपको मैं वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो उत्तराखंड इतिहास से संबंधित यूकेएसएससी द्वारा सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपके लिए सीरीज काफ़ी कामयाब होगी दोस्तों। इसके आप इन सारे क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। छागलेस वंश की प्रस्तुति प्राप्त हुई है। तो छागलेस वंश की प्रस्तुति प्राप्त हुई है। ए तालेश्वर, बी लाखामंडल से, सी बाड़ाहाट से, डी इनमें से कोई नहीं। तो छागलेस वंश की प्राप्ति हुई है जो दोस्तों हुई है लाखामंडल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, चमोली के किस गांव में 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए हैं? वन आरक्षी 2020 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, मलारी गांव से। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी? ए कुमाऊनी, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी गढ़वाली। तो कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी दोस्तों संस्कृत। ये भी वन आरक्षी 2020 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी? ये भी वन आरक्षी 2020 के पेपर में पूछा गया है। पाल वंश की, चंद वंश की, कत्यूरी वंश की, कुनिंदू की। तो जो प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी वो थी कत्यूरी वंश की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। पांचवा है, मुंड तथा सबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? ए किरात, बी खस, सी जौनसारी, डी कोल। वन आरक्षी 2020 में ये भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोल को जाना जाता है। छठा है दोस्तों, कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक था? कनिष्क सहायक 2019 में पूछा गया है। नरसिंह देव, शालिवाहन देव, नकुल देव, सुबक्सी राजदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुबक्सी राजदेव। सातवां है, प्रागैतिहासिक स्थल में लाखों उड़ियार किस नदी के तट पर स्थित है? कनिष्क सहायक 2019 में पूछा गया सवाल है दोस्तों ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है ऑप्शन ए दिया गया है कोसी, बी सुयाल नदी, सी गंगा, डी गौला नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुयाल नदी के तट पर। आठवां है दोस्तों, केदारखंड में ललितादित्य मुक्तापीड़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है? ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए राजतरंगिणी, बी हर्षचरित्र, सी सभासार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजतरंगिणी में। नौवां है दोस्तों, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? कनिष्क सहायक 2018 में पूछा गया है। अग्नि पुराण, विष्णु, नारद पुराण, स्कंद पुराण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कंद पुराण में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कटेहर हिंदू राजा खड़क सिंह का महतो के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है? यह सहायक समीक्षा अधिकारी 2018 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तारक ए मुबारक शाही में। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए पुरु, बी पांचाल, सी त्रितसु, डी अज। तो ये सहायक समीक्षा अधिकारी 2018 में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तु हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कत्यूरी काल में तहसील स्तर की धर्मास्तर की कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्मांत। ये पूछा गया है सहायक समीक्षा अधिकारी 2018 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित गोविषाण वर्तमान में है? ये भी सहायक समीक्षा अधिकारी 2018 पूछा गया है। जैसे कि अब यूकेपीएससी पेपर कराने वाला है तो आपको ये पेपर जरूर देखना चाहिए कि कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, काशीपुर। काशीपुर को जो है गोविषाण कहा गया था। कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधिप्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुमार संभव। बाकी जो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और यह कालिदास की ही रचनाएं हैं। ये भी समाज कल्याण अधिकारी 2018 में पूछा गया सवाल है। अगला है दोस्तों, चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह है दोस्तों क्राचल देव से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। समाज कल्याण अधिकारी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अमोघभूति शासक था? तो अमोघभूति शासक था दोस्तों वो था कत्यूरी का, कुषाण का, योधोय का, कुनिंद का। तो वो था दोस्तों कुनिंद वंश का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फड़कानौली एवं पेटसाल सेरासरे की खोज
किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यशोधर मठपाल। ये भी समाज कल्याण अधिकारी 2018 में पूछा गया है। कत्यूरी शासकों की राजधानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कत्यूरी शासकों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। समाज कल्याण अधिकारी 2017 में पूछा गया है दोस्तों ये। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। कौन सी पुरातत्व स्थल गढ़वाल के तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? मानचित्रकार 2017 का सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो दोस्तों पहले से कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित है? तो ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है दोस्तों, वो है संस्कृत में लिखित। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये भी समीक्षा अधिकारी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों से दोस्तों आपको पता लग रहा होगा कि यूकेपीएससी किस हिसाब से पेपर बनाता है, आप उस हिसाब से तैयारी करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है बंदी रक्षक की भर्ती जैसे कि होने वाली है, अभी बंदी रक्षक में पूछा गया सवाल है कि कौणाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये कौणाश्रम जो है वो है मालिनी नदी के तट पर स्थित। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाने वाला स्थान है बैजनाथ। ये समूह गौर 2015 में पूछा गया है। सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो सलोड़ादित्य वंश की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी इच्छर देव द्वारा। ये भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये वीडियो की भर्ती 2021 में पूछा गया है, जिसमें अभी निरस्त होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो महाभारत में जो उत्तराखंड का वर्णन किया गया है दोस्तों वो क्या है? उत्तर कुरु रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये भी वीडियो 2021 में पूछा गया सवाल है। ह्वेनसांग ने किस पर्व को मोक्ष का पर्व कहा था? तो ह्वेनसांग ने दोस्तों कुंभ पर्व को जो है मोक्ष का पर्व कहा था। 2021 में पूछा है वीडियो के पेपर में। नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। गरुड़, बैजनाथ, सोमेश्वर, कौसानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बैजनाथ। नरसिंहदेव ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर बैजनाथ स्थानांतरित की थी, वीडियो में पूछा गया है। अगला है गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं 2 सदी के, 6वीं सदी के, 5वीं सदी के और 8वीं सदी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6वीं सदी के हैं ये गोपेश्वर के बाड़ाहाट अभिलेख। उत्तराखंड में सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? ये लोअर पीसीएस 2021 में पूछा गया है। बैजनाथ, पलेठी, कालसी, पांडुकेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कालसी। निम्न में किस जाति की गणना हिमालय के प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? ए गंधर्व, बी यक्ष, सी किन्नर, डी शक। तो यहाँ पर जो है शकों की जो है गणना हिमालय के प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है। यह लोअर पीसीएस 2021 में पूछा गया सवाल है। अगला है ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? ये वीडियो में 2021 में पूछा गया था, काफ़ी कन्फ्यूजन भरा सवाल था। जोशी, छिमवाल, कपोली और सनवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ब्राह्मणों की जो उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है वो है जोशी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं अभी भी जो अब आपको यूकेपीएससी पेपर कराने वाला है हिसाब से मैं सारे क्वेश्चन आपको दूंगा। धन्यवाद।